मुझे भी यही लगता था कि क्या ये पिगमेंटेशन है ठीक ही हो जाएगी, लगा लेंगे कुछ भी, घर पे इतनी चीज़ें होती है, इतनी रेमेडीज होती हैं, कुछ भी लगा लेंगे पिगमेंटेशन चली जाएगी। नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट किसी लिए हैं, उनके पास चले जाएंगे तो पिगमेंटेशन तो ठीक हो ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हुई ना, तब मुझे पता चला कि ये जब एक बार चेहरे पर हो जाती है तो इसको बाद में ठीक करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जब मुझे भी पिगमेंटेशन हुई, स्टार्टिंग में मेरी झाइयाँ थी हल्की, तो मैंने इतनी चीज़ें ट्राई की कि वो लगाते लगाते मेरा चेहरा पूरा काला हो गया। मुझे 11 साल तक पिगमेंटेशन रहा है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, पिगमेंटेशन के दौरान कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमें अपने चेहरे पर कभी नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ, जब हमें पिगमेंटेशन होती है तो 5 ऐसी चीजें मैंने कैटेगरी में रखी है जो हमें अपने चेहरे पर कभी नहीं लगानी चाहिए। तो पहली चीज है ब्लीच। ब्लीच हमें चेहरे पर पिगमेंटेशन के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए। मेरे शायद एक ब्लीच ही बची थी जो मैंने अपने फेस पर नहीं लगाई, बाकी सब कुछ मैंने अपने फेस पर ट्राई किया और जितनी चीजें मैंने अपने फेस पर लगाई उतना ही मेरा चेहरा काला होता गया। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको ब्लीच कभी भी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लेडीज को मैंने देखा है आगे पीछे उनकी जो झाइयाँ होती है वो नॉर्मल होती है जैसे, और जैसे ही शादियों का सीजन स्टार्ट होगा, कोई फंक्शन स्टार्ट होंगे तो वो अपने चेहरे पर ब्लीच लगा लेती हैं। उससे होता क्या, जो उनकी पिगमेंटेशन थोड़ी लाइट थी या ठीक थी वो उससे लगाने के बाद और ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो ब्लीच में जो एक्टिवेट पाउडर होता है ना, वो आपकी स्किन को जला देता है और आपकी जो पिगमेंटेशन है उसे बढ़ा देता है। तो ब्लीच कभी भी आपको पिगमेंटेशन के दौरान अपने चेहरे पर नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो है स्टीरॉयड क्रीम। स्टीरॉयड क्रीम सब हमें अपने चेहरे पर कभी नहीं लगानी चाहिए जब आपको पिगमेंटेशन हो। स्टीरॉयड क्रीम का कुछ लोग ना जैसे कईयों का रंग काला है तो वो गोरा होने के लिए ट्यूबों का इस्तेमाल करते हैं। तो रंग तो दो ही होते हैं भगवान ने जो बनाए हैं, काला और गोरा। बस आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम इनको गोरा होने के लिए यूज करते हैं या पिगमेंटेशन हटाने के लिए यूज करते हैं तो एक बार तो ये हमारा चेहरा साफ कर देती हैं, लेकिन उसके बाद से जब दोबारा से झाइयाँ चेहरे पर वापस आती हैं और उसके बाद इतना चेहरा गंदा हो जाता है ना कि हम इसे फिर बार बार लगाते हैं और हमें इसकी लत लग जाती है इन क्रीमों को लगाने की। तो आप बिल्कुल मत लगाइए पिगमेंटेशन के दौरान इनको। तीसरी जो चीज है लेमन। लेमन आपको अपने चेहरे पर कभी नहीं लगाना चाहिए पिगमेंटेशन के दौरान, क्योंकि इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपकी पिगमेंटेशन को और बढ़ा देगा, आपकी स्किन इरिटेट कर देगा, आपका चेहरा ऐसे जला जला कर देगा। तो आपको लेमन कभी भी नहीं अपने फेस पर लगाना। आपको उसको पी लेना है, लेमन को सैलड पे डाल के या पानी में डाल के आप पी लो। उसमें विटामिन सी होता है जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी पिगमेंटेशन लाइट होगी। एक और चीज है वैक्स। वैक्स एक तो पिगमेंटेशन होती है, ऊपर से लोग इतने वैक्स करवाते हैं ना, उनके स्टीरॉयड क्रीम लगा के एक तो बड़े बड़े हेयर आ जाते हैं फेस पे, तो उसके बाद फिर वो पिगमेंटेशन भी होती है चेहरे पर और फिर उसके बाद वो वैक्स करवाते हैं। तो जब वैक्स करवाते हैं तो ऐसे स्किन एकदम से खिंचती है, जब वो पैच लगता है वैक्स का तो स्किन इरिटेट हो जाती है। जो ब्लड वहां पे होता है वो इस तरह से नीचे ब्लड हो जाता है, रेड स्किन हो जाती है, लेकिन हमारे ऊपर पिगमेंटेशन होती है तो इसकी वजह से हमें हमारा चेहरा फिर और काला लगने लग जाता है। तो प्लीज जब आपको झाइयाँ हो, पिगमेंटेशन हो, तो आप वैक्स मत करवाएं। कोई भी आपको कितना भी कहे, पार्लर वाले कोई भी कितना भी कहे कि आप वैक्स करवा लो, आपकी जो पिगमेंटेशन है, जो आपके चेहरे पर बाल है वो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है पहले से ज्यादा। एक चीज है कोलगेट। कोलगेट जब नया नया सोशल मीडिया आया था, यूट्यूब आया था, तब कोलगेट पे इतनी वीडियोस बनी थी ना फेस पे लगाने वाली। जिनको पिगमेंटेशन है उन्होंने इस तरह से दिखाया था कि हमने कोलगेट लगाई और हमारा चेहरा साफ हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिन्होंने उन वीडियोस को देख के सच में कोलगेट अपने चेहरे पर लगा ली और उनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उनका चेहरा पूरा खराब हो गया, पिगमेंटेशन बढ़ गई। मैंने भी कोलगेट नहीं लगाई थी अपने चेहरे पर। हम व्हाइट चीजों के पीछे इतना भागते हैं, हमें ऐसे लगता है कि
जो चीज़ वाइट है तो वो हमारा चेहरा भी ऐसे वाइट कर देगी। जो हम वाइट खा लेंगे तो हमारा चेहरा भी वाइट हो जाएगा। कुछ हम एडवर्टाइजमेंट देख देख के, बचपन से हम एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं फेयर एंड लवली वाली, उसमें ये दिखाया जाता है कि ये फेयर एंड लवली मुंह पे लगाओ, अपने दाग धब्बे हटाओ। तो हमारी जो मेंटली है ना, हम यहाँ से ना हमें इतना हमें वो हो गया कि नहीं, ये वाइट चीज़ है ना, ये लगाएंगे तो हमारा चेहरा साफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। पिगमेंटेशन अगर हो जाए तो वो चली जाती है, ठीक है। अगर डाइट आप अच्छी यूज करते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी पिगमेंटेशन चली जाती है। तो मुझे 11 साल तक पिगमेंटेशन रहा था, मैंने इतनी चीजें ट्राई की लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में मुझे डाइट का पता चला तो मैंने डाइट ली पिगमेंटेशन के लिए, तो आज मेरी पिगमेंटेशन काफी लाइट हो चुकी है। तो आप भी प्लीज इन चीजों से बचें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।